आप भी इनके साथ काम करते रहे। चंद सहाफ़ियों के बकौल वो ये कहते हैं कि आईएसआई ने आपको बनाया। उसके बाद आपको ठेके दिए गए प्लॉट्स के लिए और सारा कुछ, और उसके बाद कुछ सहाफ़ी ये भी तनकीद करते दिखाई देते हैं कि एक वक़्त था कि आदिल राजा साहब जो है वो एक वीगो डाला पे फिरा करते थे और उन्होंने पिस्टल जो है वो अपने डैशबोर्ड पे रखा होता था। तो सारा कुछ आप उनके साथ करते रहे, आपकी कहीं कोई फ़ाइल नहीं बनाई कि आपको बाद में ब्लैकमेल कर लेते या आपको गुड बॉय बना लेते? एक तो आप जब घर का बेदी होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि इनका तरीका वारदात क्या है, तो आप फंसते नहीं है वहां पे जाके, ठीक है। जी, जी। दूसरा, मेरे पास एक वीगो डाला नहीं था, मेरे पास रीवो डाले थे दो, मेरे जाती, मेरे अपने नाम के ऊपर, जो मुझसे छीन लिए गए, जी। ठीक है। मैंने खुद खरीदे हुए थे क्योंकि मैं अपने बिजनेस की वजह से। एक सफेद वीगो मेरे पास सफेद था और काला रीवो डाला था, और मेरे पास लैंड क्रूजर उसके अलावा थी, और गाड़ियां भी बहुत सी थी। तो ये जो बात है, वेपन्स बिल्कुल पाकिस्तान में एक आम बंदा जो है वो डैशबोर्ड पे तो नहीं यार, खुदा का वास्ता है, वो नहीं, अब साइड के मुझे ऊपर जिस लगा के, बेस कोट के अंदर लगा के, बिल्कुल यार। पाकिस्तान के अंदर आप जब बिजनेस कर रहे हो तो वेपन के बगैर तो आप चल नहीं सकते। सिर्फ ये नहीं है, गनमैन भी होते थे मेरे अपने, गनमैन भी जी, होते जी। थे मेरे साथ। लेकिन जी, ये जी। मेरे ऊपर इल्जाम लगाना कि आईएसआई ने मुझे बनाया, टोटल नॉनसेंस है। बिकॉज मैंने अपनी मेहनत के ऊपर 2017 में मैंने रिटायरमेंट लेके, उससे पहले मैंने रिटायरमेंट से पहले 5वें रिजाइन पर रिटायरमेंट ली थी रावलपिंडी से। मैं बिजनेस शुरू कर चुका था ऑलरेडी, और मैंने जी, अपनी जी। मेहनत से ये जो है, मैंने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट लिया था लैंड प्रोवाइडर का, ऑफिशियल लैंड ओके। प्रोवाइडर का, रावलपिंडी जी, इस्लामाबाद जी। में। और मैं जी, काम जी। कर रहा था आईएसआई के साथ, जो मेरा काम था, और या आईएसपीआर के साथ जो मेरा काम था, वो एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो कि एक जी, जी। आईएसआई का फंडेड प्रोजेक्ट था, है, ठीक है। जी, तो जी। मेरा उनके साथ राब्ता बिल्कुल रहता था, इंटरनल विंग क्योंकि उसको कर रहा था मेरा उनके साथ, मेरा हेडक्वार्टर आईएसआई बिल्कुल रेगुलर मेरा आना जाना था। और डीजी आईएसपीआर मुझसे बराह रास्त 1-to-1 मीटिंग घंटे घंटे करते थे। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन मेरे साथ मीटिंग बिल्कुल करते थे। मैं उनके साथ 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जो काम हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहा था, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड, या एक नैरेटिव वॉरफेयर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट C-71 जनरल बाजवा चला रहे थे। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, मैं अपनी जेब से पैसा लगा रहा था, इनको मैंने कोई पैसा इनसे नहीं लिया, जो कि 71 का नैरेटिव चेंज करना चाहते थे। बिल्कुल जी, मैं ये जी। काम कर रहा था, मैंने तो कभी ये इस तरह की बात नहीं की। आईएसआई ने मुझे बनाया यार, भाई आईएसआई के जर्नैल मुझसे मिलते इसलिए थे क्योंकि मेरे पास पैसा था बेताशा, ठीक है, और जी, मैं जी। जेब से पैसा लगा रहा था। डीजीसी, अब ब्रेकिंग न्यूज चलो आप ले लो, डीजीसी आईएसआई जनरल इरफान मलक ने मेरी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी। क्यों? अच्छा। उन्होंने कहा था कि ये बंदा अपनी जेब से पैसा क्यों लगा रहा है, जेब से तो कोई पैसा लगा ही नहीं सकता। जी, इसकी जी। इंक्वायरी करो कि इसके पीछे कोई और बैठा हुआ है, ये क्यों पैसे लगा रहा है, अंदाजा आप करें। ओके। और जी, जो जी। मेरा कर्नल जीएस थे, जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं रेगुलर हेडक्वार्टर आईएसआई में इंटरनल विंग के अंदर जाके बैठता था। उन्हें कहा यार डीजी,